राजस्थान का हाड़ौती संभाग बाढ़ की जद में है। नदियां उफान पर है। बांधों से लगातार पानी की निकासी कल तक की गई। आज कोटा डैम से, जो कोटा बैराज डैम है, वहां से 2,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और कालीसिंध डैम जो झालावाड़ में स्थित है वहां से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन कल का जो दिन था, मंगलवार का दिन, उस कल कालीसिंध डैम से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और कोटा बैराज से 5,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और उसका नतीजा ये है, ये बूंदी जिले की तस्वीरें हैं। मेज नदी है और मेज नदी के आगे जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैमरे के जरिए, वो चंबल की तस्वीरें हैं। तो दोनों नदियों का ये संगम है और गांव का नाम है लाखेरी का जो क्षेत्र है, सखाउदा गांव है। सखाउदा के पास पाली बसवाड़ा गांव है, चानना गांव है, करीरिया गांव है, कांकड़ा मेज गांव है, बड़ा खेड़ा है। ये तमाम जो गांव हैं ये पूरे इस मेज नदी और चंबल नदी के उफान की जद में आए हुए हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से जिला प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद किया हुआ है। उपखंड प्रशासन यहाँ पर है, कलेक्टर यहाँ पर है, रविंद्र गोस्वामी बूंदी कलेक्टर और बूंदी एसपी जय यादव यहाँ पर हैं। तमाम अधिकारी, सेना की टुकड़ियाँ यहाँ पर है, जो 2 नावों के जरिए से सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात की गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लोग घरों की छतों पर है, क्योंकि सखाउदा जो गांव है वो अब बिल्कुल पहाड़ी के नीचे ये गांव है और तलहटी में है। तो जो नदी का पानी है वो बिल्कुल गांव के टच में आ चुका है। जो निचले जो घर यहाँ के हैं वो डूब क्षेत्र में आ चुके हैं। लेकिन जो सामने की तस्वीरें हम देखेंगे तो कई गाँव जो गाँव हैं वो नज़र आ रहे हैं और बहुत दूर ये गाँव है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर ये गांव है। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सेना की जो नावें हैं वो लगातार लोगों को ला रही है। सेना के जवान यहाँ पर तस्वीरों में दिखा देते हम। सेना यहाँ से आज सवेरे, जो बुधवार का दिन है, सुबह से यहाँ पर तैनात हैं। जवान गाँव के आसपास विजिट कर रहे हैं और देखा जा रहा है। सामान यहाँ से गाँव के जो लोग हैं वो ट्रैक्टरों के जरिए मकानों को खाली कर रहे हैं। सामान अपना जो गेहूँ है, अनाज है, वो सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार पानी का जो जल स्तर है वो लगातार स्तर वो बढ़ता जा रहा है। और ऊपर से आफत के रूप में बस यह है कि कुछ आज पूरे दिन अभी बारिश नहीं है ये, लेकिन आसमान भी ऊपर से बादल छाए हुए हैं। तो आफत के अगर ये बारिश आती है तो इस गाँव के लोगों के लिए बड़ी आफत होगी। जब ये गाँव डूब में आए, धीरे धीरे लोगों ने आना, बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन लगातार उफान आया है। चंबल नदी भारी उफान पर है। चंबल नदी अपने साथ कोटा की तरफ से जो कालीसिंध नदी है और परवन नदी है उसका पानी लेके आती है। चंबल नदी में 3 नदियों का पानी है। मेज नदी यहाँ पर उफान है। तो चंबल, ये बाढ़ का जो कारण बता रहे हैं लोगों का कहना है कि 50 साल की उम्र के लोग बता रहे हैं ऐसी बाढ़ उन्होंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि गाँव थोड़ी ऊंचाई पे थे। लेकिन जब ये फैला हुआ नदी का, मेज नदी का, तो चंबल का पानी बेक कर रहा है मेज नदी के पानी को और वो उफान पर है। लाखेरी, जो कोटा से लाखेरी इंदरगढ़ सवाई माधोपुर वाला जो रास्ता है वो ब्लॉक है, क्योंकि मेज नदी भारी उफान पे है। मेज नदी भारी उफान पे जो खटखड़ का रास्ता है वो भी कटा हुआ है। कोटा से सवाई माधोपुर लालसोट जाने वाला हाईवे, मेगा हाईवे, वो कटा हुआ लालसोट हाईवे। फिर तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग इस तरह से स्कूलों में शरण लिए हुए हैं और जो गाँव हैं वो अब खाली करवाए जा रहे हैं। जो प्रशासन 8 गाँव से ज़्यादा जहाँ जो डूबे हुए हैं, और जो सरकारी डिपार्टमेंट है, ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियाँ हैं, या कहें आप आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल हैं, वो सब तमाम जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो छोटे छोटे गाँव में होते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वो सब नदी की जद में आए हुए हैं। तो लोग अपने परिवार को लेकर और जो अपने खेती बाड़ी है, क्योंकि फसल पूरी बर्बाद हो गई इस उफान के कारण, नदी की जद में पूरी फसलें हैं। ये पूरा जो इलाका है, बूंदी का इलाका है, लाखेरी लोगों, कोटा सामने वाला जो इलाका है वो कोटा ज़िले का इटावा उपखंड क्षेत्र है, जहाँ पर तमाम 2 दर्जन से ज़्यादा गांव चंबल नदी की जद में हैं। और जो गेता माकीदा गांव है, गेता गांव में आज चंबल नदी का उफान आ गया है। तो ये तस्वीरें अभी 2 दिन ऐसी, जैसे प्रशासन से बातचीत हुई, ग्रामीणों से बातचीत हुई, इन लोगों का कहना है कि अभी 2 दिन तक इन नदियों का उफान ऐसा का ऐसा बना रहेगा, क्योंकि लगातार नदियाँ पीछे से अपने साथ पानी, बड़ी जलराशि लेकर आ रही है और यहाँ पर दोनों नदियों का संगम है। जब ये नदियाँ आगे जाएगी
तो पार्वती नदी इसमें जो भारी उफान पे चल रही है वो इसमें चंबल नदी में उसका मिलान होता है। और यहाँ से धौलपुर करौली में ये नदियाँ भारी तबाही मचाती है। और जिस तरह से आर्मी धौलपुर में लगी हुई है, कई दर्जनों गांव जो हैं वो बाढ़ की जद में है। कोटा में भी आज लाख बालापुरा गांव था चंबल नदी के किनारे, वहाँ पर 5 लोग टापू पर फंस गए थे। वहाँ से सेना ने आज नावों के जरिए सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों को बाहर निकाला। तो इस तरह से हालात कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां जो गांव हैं, कालीसिंध, पार्वती, परवन, चंबल, ये नदियां लगातार उफान पे। बूंदी में मेज नदी जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इस तरह के हालात हाड़ौती के बने हैं। इस बार मौसम विभाग ने संभावना जताई थी पूरे मानसून सत्र के लिए खंड बारिश होगी, बीच बीच में बारिश नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से हाड़ौती अंचल या राजस्थान का हाड़ौती संभाग है, मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं, इंदौर, भोपाल, जो रतलाम है, इन इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बारिश हुई है, इसलिए राणा प्रताप सागर में पानी की आवक रही। जो गांधी सागर बांध है रतलाम मंदसौर इलाके में, तो उस बांध में 9,42,000 क्यूसेक पानी कल तक बना हुआ था। हालांकि पानी का आवक कम हुई, 19 गेट गांधी सागर बांध के खोलने पड़े, राणा प्रताप सागर बांध के 16 गेट खोलने पड़े। इस तरह जो जवाहर सागर बांध था उसके 12 गेट खोलने पड़े। और कोटा बैराज जो अंतिम बांध है चंबल सिंचाई परियोजना का, जिसमें 19 गेट है, उसमें 18 गेट खोलकर 5,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। तमाम जो प्रशासन था कोटा जिले का वो हेजिटेशन में था, अलर्ट था और लगातार रेस्क्यू टीमें चली, SDRF की टीमें। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है। फिर दिखाएंगे तस्वीरें गांव के जो लोग हैं वो ट्रैक्टर लाकर अपने जो सामान है उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रहे हैं। लोग छतों पे हैं और पीछे पूरा सैलाब की तरह मेज नदी सामने है, स्क्रीन पे है। चंबल नदी भारी उफान पे। गांव फिर दिखा रहा हूँ, ये सखावदा गांव है और यहाँ तक जब प्रशासन को भी पहुँचने में बहुत तकलीफें आई है, क्योंकि बीच वाला जो रास्ता है वो जंगल का रास्ता है, गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही, संसाधन पहुँचाने में बहुत मुश्किलें आ रही है। तो इस तरह की तस्वीरें बूंदी जिले के, राजस्थान के बूंदी जिले के सखावदा गांव में। और कई गांव जो हैं, करीब 1 दर्जन गांव यहाँ पर जल समाधि कहें तो वो जल समाधि के रूप में ये गांव नज़र आ रहे हैं। चंबल नदी जो मेज नदी है, चंबल मेज नदी दोनों की जद में पूरा इलाका है। कोटा से NBT के लिए अर्जुन अरविंद।